गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? अच्छे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बिना समय बर्बाद किए। हम टॉपिक चला रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है। अभी मैं एंट्री नहीं बता रहा कि गुडविल की एंट्री कैसे करते हैं। भाई एंट्री तो बाद में करेंगे ना, पहले अपना ये तो निकालें कि गुडविल बनी कितनी। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा टॉपिक है इसका। पिछले लेक्चर में हमने आपको सिखा दिया था कि हम तीन तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। पहला मेथड याद करो, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम पहले फर्स्ट मेथड को कर रहे थे, वहां कर भी चुके थे, उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड नाम से क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट। अब एक बात बताइए, एक खिलाड़ी एक मैच में शतक मार देता है, ठीक है, तो क्या एक मैच के बेस पर आगे के लिए मान लिया जाए कि वो कैसा खिलाड़ी है, या उसके पिछले कुछ मैचेस का टोटल करके और उसको एवरेज किया जाए, उतने ही सालों से भाग किया जाए, वो ज्यादा उम्मीद उम्मीद मतलब विश्वसनीय है या एक साल का आंकड़ा? आप बताओ खुद ही। मेरे ख्याल से एक साल के आंकड़े से कई वर्षों का आंकड़ा, ज्यादा वर्षों का आंकड़ा ज्यादा अच्छा होता है। एक दिन तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे वही ज्यादा अच्छा माना जाता है। चलिए, तो हमने करा था एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट सम ईयर्स। जितने भी साल का एवरेज टोटल करना, एवरेज करना, उतने साल का जोड़ो कर दो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, उतने ही सालों से भाग कर दो। 5 साल के डेटा है तो पांचों को जोड़ो, 5 से भाग कर दो। आगे लिखा है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, परचेज लग गए, परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज ब्रैकेट में गिवन। ये गिवन का मतलब मैंने जान के लिखा है कि ये दिया हुआ होगा आपके लिए, हालांकि बड़ी क्लासेस में नहीं होगा लेकिन छोटी क्लासेस में आपके लिए होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो ऐसे करके ये बनेगा। अब देखिए, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल बनाया इधर, पहले ये वाला उधर का छोड़ दीजिए क्योंकि दो एग्जांपल मैंने एक साथ रख दिए। ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और प्रॉफिट्स है 20, 30, -10, 20, 40। तो देखिए बेटे, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं ऐसा करता हूं, इन पांचों का यहां पे टोटल कर लेता हूं, ठीक है। 20,000, चलो सीधा ही कर देते। इन पांचों में से आप देखिए, ये प्लस हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये तो प्लस नहीं होगा, ये तो माइनस होगा, और ये प्लस और ये प्लस। तो 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 और 20 1,10,000, और 1,10,000 में से 10,000 माइनस कर दो तो क्या बच गया, 1,00,000 रुपया। तो मैं ऊपर सीधा ही 1,00,000 लिख रहा हूं, हालांकि आप यहां पर प्लस प्लस करके लिखिए, 20,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000, ऐसे करके 5 सालों का कर लिए। और फिर भाग कितने से करूं बताइए, क्योंकि मैंने डाटा 4 तो प्लस किए, 1 माइनस किया है, तो भी डाटा तो 5 साल का ही हुआ ना, डाटा तो 5 का ही हुआ। तो आप 5 से भाग कीजिएगा, 5 से इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में मैंने लिख दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ 2 ईयर्स परचेज, 2 साल। ये क्या बताया था, फिर से बताऊं, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब है लगभग इतना कमाते। भाई कोई आदमी किसी से पूछे, भाई साहब मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, बताओ ना कितनी कमाई है, क्या दूसरे खाते देख के बताएगा कि भाई इतने रुपए इतने पैसे होता है? नहीं, वो कहेगा जी अंदाजा ये लगा लो, साल में 5-1 लाख रुपए तो बन जाते हैं, जो भी एक अंदाजा, एक एवरेज है ना। तो वही एवरेज की बात है, ये तो है एवरेज। और ऐसा एवरेज निकट भविष्य में अगले कुछ सालों तक, कितने सालों तक कमाया जा सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा बीच में। एक टेलर है, मशहूर टेलर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने कोई ड्रेस बनवाई, किसी ब्याह शादी में, परिवार में कोई विवाह शादी थी और उसमें हम चले गए, चलो ड्रेस बनवा ली। अब उसके बाद यूं थोड़ा कि 3 महीने बाद फिर चले जाएंगे, जब तक हमें ड्रेस की जरूरत नहीं होगी नहीं जाएंगे। क्या पता हम 2 साल के बाद ड्रेस बनवाएं, कोई पूछे कहाँ जाना है, उस दुकान पे जाना है, मैंने पिछली बार भी वहां बनवाई थी, है कि नहीं। तो देखिए उसकी जो गुडविल है वो 2 साल तक भी काम आ रही है। और मैं गया देखा तो कोई और दुकानदार पाया वहां पे, मालिक ही कोई और।
मैं जाने लगा, सॉरी गलती होगी। कहता भाई साहब कोई बात नहीं, उन्होंने दुकान हमें बेच दी है, आप एक बार हम पर विश्वास करो, अगर हम आपको अच्छी क्वालिटी ना दे तो आगे से बंद कर देना, अरे क्या पता मुझसे भी अच्छी क्वालिटी दे। तो मैंने कहा बात तो ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि पुरानी गुडविल का उनको बेनिफिट मिला, है कि नहीं बेटे। और नहीं तो जिसको मैं जानता ही नहीं उसकी दुकान पे क्यों जाऊंगा। कितने टेलर्स हैं, क्या हर दुकान पे चक्कर काटता फिरूंगा कि किस दुकान पे मैं कपड़े सिलवाऊं, नहीं ना। तो ये है गुडविल का फायदा। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ऐसा प्रॉफिट अगले कितने वर्षों तक होने की संभावना है, अंदाजा है। तो हमने कहा जी 2-1 साल तक तो ये रेपुटेशन काम आएगी, बाकी तो उसके बाद तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 20 जा और 22 जा 40,000। लो जी आपका ये आंसर आ गया। बोलिए क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या किया मैंने, 5 वर्षों का जोड़ा, अगर माइनस करने का तो माइनस कर दिया, टोटल को 5 से ही डिवाइड करें क्योंकि डाटा तो 5 साल का है ना, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि आपको दिया होगा कितना है, 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स, ठीक है। कई बार गुना में कह देता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा भी बोल देता है, तो वही करना जितना कहे जैसा कहे। चले बेटे आगे। तो ये हमारा यहां पर हो गया। उसके बाद मैंने आपको करवाया था लास्ट में कि 3 बातें ध्यान रखने को कही थी कि जब आप हर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करो और तब बाद में एवरेज करो तो उसमें ध्यान रखना है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हटा दो, एबनॉर्मल लॉस वापस जोड़ दो, ठीक है। और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हटा दो, नहीं लेनी। ये चीजें मैं पिछले लेक्चर्स के लास्ट में करवा चुका हूं। प्लीज अगर किसी बच्चे को याद नहीं हुआ है तो वहां कर लीजिए, इसके लिए ज्यादा समय नहीं दूंगा। ये तो रिकैप करना पड़ा, पिछला लेक्चर बड़ा हो गया था, मुझे वहां बंद करना पड़ा, ठीक है बेटे। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट बताया था क्या होता है, ऐसा लाभ जो अब तो हो गया लेकिन आगे नहीं होगा, इस बार हो गया आगे नहीं होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट प्रॉफिट तो है, मना नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है। कोई पूछे कि कितना, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ए बी 3-2 की रेशियो में है, 17-18 का प्रॉफिट 50,000 है, तो इसको कोई मना नहीं कर सकता कि 50,000 का प्रॉफिट नहीं है तो है तो है। लेकिन अगर मैं गुडविल के लिए कैलकुलेट करूं तो मैं कहूंगा यार ये ऐसा है तो है वाला तो भविष्य में होगा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, और वो मैं अमाउंट लिखना भूल गया, ऑफ ₹10,000, ₹10,000। 10,000 रुपए का इसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ऐसा लाभ शामिल है जो पहले हो गया लेकिन आगे भविष्य में नहीं होगा। तो बेटे जब नहीं होगा तो भाई मैं उसको गुडविल के लिए कैसे कैलकुलेट कर लूं, कैसे कह दूं कि आगे भी प्रॉफिट होगा। तो बेटे अब हम क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए प्रॉफिट फॉर ईयर एंडिंग, या 4 लगा दे सीधा ही, प्रॉफिट फॉर 2017-18 जो मैंने लिखा हुआ है वो कितना प्रॉफिट है मेरा, 50,000, ठीक है ना, ठीक है बेटे। 50,000 में आपको लेस करना पड़ेगा, लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट। बताए क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भविष्य में मुझे लाभ नहीं होने वाला है, तो मुझे कितना लाभ होगा, 40,000। तो मैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसी को तो लूंगा ना जो आगे होगा, जो होगा ही नहीं तो उससे गुडविल कैसे कैलकुलेट करें, और गुडविल तो भविष्य के लिए होती है। तो ये 40,000 है। अच्छा जी, दूसरी बात है अगले साल का प्रॉफिट 40,000 है, प्रॉफिट फॉर
2018-19, 2018-19 का 40,000 रुपये प्रॉफिट है। इसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, एक असामान्य हानि चार्ज करने के बाद, घटाने के बाद 20,000 रुपये लाभ था। क्या कह दिया भाई, 40,000 रुपये प्रॉफिट है। मैंने कहा यार थोड़ा नहीं है। कहता जी थोड़े की बात क्या करो, 20,000 का तो हमारा नुकसान हो गया कि भारी, अगर वो ना होता तो हमारा तो प्रॉफिट ज्यादा होता। वो तो आग लग गई मकान में, बिल्डिंग में, या उसमें बिजनेस के अंदर किसी गोदाम में, और उसकी वजह से हमारा 20,000 का नुकसान हो गया। तो क्या आग हर साल लगेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता आग लगेगी। तो इसलिए 20,000 रुपये को आप इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस, एबनॉर्मल लॉस। क्योंकि ये देखिए कमाल है कि जो इस साल एबनॉर्मल लॉस हम मान के चलते जी इसी साल हुआ, आगे तो होता रहेगा, इनकम होती रहेगी। अब ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन ने हमारे 2 महीने खराब कर दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा कि अगले साल भी 2 महीने कमाई नहीं होगी, 2 महीने हमारे बिजनेस नहीं चलेंगे, चलेंगे। इसलिए गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इस लॉस को वापस जोड़ दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है बच्चों, अब तीसरी बात करते हैं 19-20 का प्रॉफिट फॉर 2019-20। तीसरे साल का प्रॉफिट है हमारा 60,000 रुपये। ओके, क्वेश्चन में लिखा है एक्सक्लूडिंग, ये 2 शब्द याद रखना, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। इंक्लूड शामिल है, एक्सक्लूड अभी नहीं शामिल है, इसमें हटा के है। Excluding ₹10,000 as annual insurance premium of firm's property now insured। पिछले 2-3 साल से बिजनेस ऐसे ही चल रहा था, लेकिन मतलब बिना बीमे के चल रहा था। अब इन्होंने कहा यार ऐसा है जैसे कि आप यूं लगता है पता नहीं कब बिजनेस को क्या संकट आ जाए, भाई हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब तो हमेशा आप बीमा करवा के रखें। आज तक कान पकड़ते, आज तक जो गलती हो गई, अब आगे गलती नहीं करेंगे, बीमा तो पक्का करेंगे, पता नहीं कब कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए। तो बेटा वो 10,000 रुपये अभी खर्चा नहीं घटाया है। अब सवाल ये है वो खर्चा, क्योंकि आप इन सबको जोड़ के क्या निकालोगे, ये जो तीनों रकम आएंगी उनको जोड़ के 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? एवरेज। एवरेज माने 1 साल ही तो हुआ बेटे, एक ही तो हुआ। देखिए ना, 3 साल का जोड़ा मैंने, 3, 4, 5 जोड़ा था ना, वो रोटी खाने वाला, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, तो तीनों 5, 4, 9 और 3 12, तो 12 को 3 से डिवाइड किया तो एक व्यक्ति की तो रोटी आई, है कि नहीं? इसी तरह से बेटे कि आप इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एवरेज। एवरेज मतलब 1 साल का, अंदाजन 1 साल का हुआ ना, औसत हो गया कि भाई कहीं ज्यादा कहीं कम, तो औसत इतना हो गया। तो बेटा ये 10,000 का खर्चा केवल इस साल का है या हर साल होगा? सोचो सोचो, केवल इस साल का खर्चा है, ठीक है, 10,000 अभी नहीं घटाया, तो ये इसी साल का है या भविष्य में हर वर्ष का होगा? मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा, सर ये तो आगे हर साल करना है। तो बेटा इसको यहां पर नहीं घटाएंगे, सीधा ही इसको 60,000 ले लेंगे, और ये 60 और 60 20 और 40 1,60,000। अब जो एवरेज निकालेंगे 1,60,000 का, तो कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 पंजे 15 और ये बच गया 10, 3 तिया 9, 53,333 रुपये। 33 पैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। 50 पैसे से ऊपर हो तो अगला रुपया बना दो, 50 से नीचे हो तो 50 पैसे से नीचे हो तो छोड़ दीजिए। 53,333 रुपये, ठीक है बेटा। 53,333 रुपया हमारा हर साल का प्रॉफिट रहेगा। मान गए? तो क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा जो पॉइंट वो रह गया था, वो 10,000 रुपये किस साल देना है बीमा का? भविष्य में। इस साल तो दिया ही है, पर आगे किसे देना? हर साल देना है। तो फिर बेटे आगे 53,000 तो नहीं कमा सकते आप, ठीक है कमा लोगे, लेकिन आपको बीमा भी तो देना है ना। तो आपको यहां पर लेस, यहां पर करना पड़ेगा लेस इंश्योरेंस प्रीमियम,
एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम कह दो चाहे, लेस एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 10,000 रुपये हर साल बीमे के लगेंगे, तो आपका 43,333 रुपया बचा बेटे। तो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल कैसे आएगी, 43,333 रुपये, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बताया था इस सवाल में भी लिखा है मैंने, नंबर ऑफ 2 ईयर्स परचेज लिखा है कि 2 साल से करना है, कि ऐसा लाभ 2 साल तक होने की संभावना है। तो 43 दूनी 86,666 रुपये, ये आपका आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, क्लियर है बेटे, ये आपका आंसर हो गया। कैसे किया, इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा था घटा दिया, एबनॉर्मल लॉस घटा हुआ था वापस जोड़ दिया, लेकिन एक ऐसा खर्चा जो भविष्य में होता रहेगा। इसी तरह और भी पॉइंट हो सकता है कि पहले मैनेजर नहीं रखते थे, अब वो मैनेजर भी रखेंगे। देखिए होता क्या है, बिजनेस को पहले खुद करते हैं, सभी लोग करते हैं ना भाई, क्यों मैनेजर का खर्चा दूं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है फिर लगता है यार मेरे बस का तो अकेले नहीं है, तो चलो मैनेजर लगाओ। तो इसमें ये भी पॉइंट आ सकता है कि भविष्य में वो मैनेजर की सेवाएं लेंगे और उसको साल का 50,000, 10,000, 20,000 जो भी है वो देंगे, तो वो भी इसमें माइनस करना पड़ेगा। ये ऐसी तरह से जैसे ये 10,000 एनुअल प्रीमियम लेस किया, ऐसे ही यहाँ पे मैनेजर, यानी किसी एक साल में नहीं घटाएंगे, जो एवरेज बनेगा उसमें से घटाएंगे। समझ में आया क्यों घटाएंगे, क्योंकि वो हमेशा खर्चा चलता रहेगा। ठीक है बेटे, यहां तक हो गया। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो अब देखिए एक नया क्वेश्चन आपके लिए, AB32 की रेशियो में पार्टनर्स हैं, 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल के औसत का 2 वर्षीय करना है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष का ये प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट्स और लॉसेज हैं, प्रॉफिट्स लगा लीजिए 30,000, 50,000, 1 लाख, लेकिन आखिरी साल 70,000 का लॉस है। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 19, अब मुझे यह देखना पड़ेगा कि ये तारीख कौन से साल के अंदर पड़ती है। एक बात देखिए, 31 मार्च 17 को जो साल खत्म हो रहा है, यदि इसे मैं यूं बनाऊं और 31 मार्च 17 को अगर कोई साल खत्म होता है, तो आप बता सकते हो कि अगला साल कब शुरू होगा। अगला तो वह सिंपल, हमारा संडे को एक सप्ताह खत्म होता है, तो नया सप्ताह कब शुरू होगा, मंडे को। तो इसका मतलब ये सप्ताह भी पीछे कब शुरू हुआ होगा, मंडे को। ये देखिए ना, 31 मार्च को खत्म तो 1 अप्रैल को नया शुरू, इसी तरह से 1 अप्रैल 16 को पिछला साल शुरू हुआ होगा। तो एक बात ये ध्यान रखने की है, जिस दिन एंड होता है उससे अगले दिन नया शुरू होता है, तो इसका मतलब पिछले साल भी सेम उसी तारीख को, लेकिन सन का फर्क आ जाएगा, उस दिन आपका साल शुरू हुआ होगा। ठीक है, अब चलें। तो बेटा कहता है 1 अप्रैल 19, तो मुझे देखना पड़ेगा कौन से में है। तो ये 1 अप्रैल 19, क्योंकि 31 मार्च 20 को खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब इस वर्ष में है वो, क्योंकि ये साल कहां से कहां हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा 1 अप्रैल 19 से लेकर टू 31 मार्च और 20, 31 मार्च और 20, ये साल हो जाएगा। तो इस वर्ष में, ये इस वर्ष की बात है, इस वर्ष में ऑन यानी लास्ट ईयर स्कूटी वाज परचेज फॉर 50,000, 50,000 की स्कूटी खरीदी, एंड रॉन्गली ट्रीटेड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, गलती से उसे ट्रैवलिंग मान लिया। क्यों माना, एक नया नया आया था कर्मचारी और उसको ज्यादा ज्ञान तो था नहीं अकाउंट्स बनाने का। अरे हमने कहा यार वो एक स्कूटी खरीदी है, लिख लियो। बोला जी किस लिए खरीदी, भाई ट्रैवलिंग के लिए, इधर उधर जाने के लिए तो खरीदी है, गलती से उसने ट्रैवलिंग में ठोक दिया। लिखना तो चाहिए था कि व्हीकल अकाउंट, व्हीकल अकाउंट डेबिट करना चाहिए था और टू कैश करना चाहिए था, या बैंक करना चाहिए था, जो भी होता बेटे, टू कैश या बैंक हो जाता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, व्हीकल की बजाय उसने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया गलती से। अब जब किसी को गलत डाल दोगे तो ठीक कैसे होगा, वो तो ट्रैवलिंग हो गई, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसलिए वो P&L में गया।
P&L में गया, उसने प्रॉफिट को कम कर दिया, दैट्स ऑल। तो इस साल का 70,000 का लॉस है। क्यों है लॉस? एक चीज तो मुझे पता चल गई, 50,000 की स्कूटी खरीदी गई थी जो कि एसेट्स है और गलती से खर्चा मान लिया। तो खर्चा मान लिया तो इस खर्चे में चला गया। इसका मतलब है जो 70,000 का लॉस है ना, 50,000 की स्कूटी भी इस लॉस में शामिल है। जबकि अब पता चला बाप रे ये तो गलती थी, अब ठीक कैसे करेंगे बेटे? तो अब बताओ, अभी 70,000 का लॉस है, तो आपके हिसाब से यदि मुझे पता चल गया इसमें स्कूटी शामिल है, स्कूटी का खर्चा इसमें जुड़ा हुआ है गलती से, तो वापस निकालूंगा तो बेटा ये मेरा लॉस कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? पहले प्लस से करते हैं। पहले ऐसे करते हैं, 2 मिनट के लिए प्लस मान लेते हैं कि ये 70,000 मेरा प्रॉफिट है, ठीक है ना? 70 का प्रॉफिट है। जब मैंने 50,000 की स्कूटी को खर्चा मान रखा है, और अगर ये खर्चा भी ना हो तो मेरा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है कि नहीं? इसी तरह से बच्चे ये लॉस है, ये तो क्वेश्चन के अंदर तो लॉस है ही ना। अब इसको तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमने क्वेश्चन में 70 लॉस लिखा है। तो जो 70 लॉस है वो 70,000 का लॉस, उसके अंदर 50,000 का जो खर्चा है उसको कम करोगे, हटा दोगे, तो आपका प्लस कर देता हूं ताकि आपका लॉस कम हो जाए। फिर लॉस BC तो रह जाएगा नहीं। 70 में से 50 के तो खर्चा है ही नहीं, खर्चा नहीं है तो बड़ी खुशी की बात है। तो फिर इसका मतलब लॉस 50 ही रह जाएगा, 20 रह जाएगा। तो एक बात तो ये रखना है। तो देखिए, जैसे मैं एवरेज करूंगा तो पहले साल का कितना लेंगे 30,000, दूसरे साल का कितना लेंगे 50,000, ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर वाला 30,000, आप इसे लिख लेना बाद में, और दूसरे साल का 50,000, तीसरे साल का 1 लाख, और चौथे साल का आपका 70 में से 50 गया तो -20। क्या कहते हैं? पता चल गया? तो अब खर्चा नहीं है, तो आपका खर्चा लॉस केवल 20,000 बचा। अब क्वेश्चन में कहता है ट्रीटेड रॉन्गली एक्सपेंसेस ऑन विच, जिस पर, किस पर, उस स्कूटी पर डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम, 20% डेप्रीशिएशन लगाना है। तो लगा दिया होगा पहले ही कि नहीं लगाया? जब एक मेरे अकाउंटेंट ने गलती से खर्चा मान लिया, एडसीसी नहीं माना, मान लीजिए मेरे पास एक स्कूटी पहले से है, ठीक है, और एक स्कूटी हमने नहीं खरीदी, तो पहले वाली स्कूटी तो व्हीकल में एसेट्स में रही होगी, और ये स्कूटी जो खरीदी ये उसने ट्रैवलिंग में डाल दी, स्कूटी नहीं बताया कि स्कूटी है। तो बताओ कि इस स्कूटी पर डेप्रीशिएशन लगाया होगा कि नहीं? अरे जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसका डेप्रीशिएशन का सवाल कहां से बन गया है? जब अगले ने स्कूटी नहीं माना तो डेप्रीशिएशन कैसे लगा देगा? जिसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, है ना, तो घिसावट नहीं। तो बेटे इसलिए यहां पर एक गलती हो गई कि मैंने उसे गलती से ट्रैवलिंग मान लिया। अब उसको ठीक करो, तो ठीक कर दिया हमने, प्रॉफिट या लॉस को कम कर दिया। पर कहता है जी अब ऐसा है, अब अगर आपको अब पता चल गई कि अब स्कूटी है तो अब तो मानते हो स्कूटी। मैं कहा अब तो है ही भाई, पहले एक थी अब 2 होगी। पहले वाली का तो डेप्रिसिएशन टाइम पे ही लगा दिया होगा क्योंकि वो तो किताबों में दिखाई दे रही थी, और ये तो अभी पता चला, अभी बल्कि हमने ही किया पता इसका, तो हमने पता किया है तो बेटा डेप्रिसिएशन तो फिर भी लगाना पड़ेगा भाई। जब है चीज तो घिसेगी कि नहीं घिसेगी? तो घिसाओ। तो आप अगर उसे 50,000 की स्कूटी है और उसको डेप्रिसिएशन करना है साल का, और ये 1 अप्रैल को खरीद ली थी, ये भी ध्यान रखने की ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि खरीदी कब गई थी। अगर मैं इसको ये करता हूं, ये यहां पर खरीद ली थी, चाहे हमसे गलती होगी लेकिन हमने यहां ठीक करी, पर खरीदी तो यहां से, उसके टायर तो यहीं से घिसने शुरू हुए होंगे। क्या कहते हो? सारे साल यहीं से तो घिसी होगी वो। तो बेटे पूरे साल की घिसावट होगी। डेप्रिसिएशन कितने दिन का होगा? पूरे साल का। तो पूरे साल का 50,000 का, वो भी 20% से 10,000 रुपये हो जाएगा। तो आपको 10,000 का खर्चा तो अब दिखाना पड़ेगा जो कि पहले से खर्चा नहीं था। तो फिर खर्चा इसमें दिखाओगे तो बेटा इसमें 10,000 रुपये और लॉस हो जाएगा। तो बेटा एक्चुअल में 30,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा टेढ़ा करूं,
बाय दी वो 1 अप्रैल की बजाय 6 महीने पहले यानी 1 अक्टूबर कह देता कि 1 अक्टूबर को खरीदी थी। भाई मैंने पहली अप्रैल को नहीं खरीदी थी, 1 अक्टूबर को खरीदी थी। तो फिर बताइए क्या डेप्रिसिएशन तब भी पूरे साल का लगता? जब मैंने खरीदी ही यहां पर है तो मेरी गाड़ी तो यहां से लेके यहां तक ही घिसेगी, इधर तो घिसेगी ही नहीं। तो इसलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। जहां साल का कितना बनता था 10, वहां 6 महीने का कितना बनेगा 5। और इसी तरह से बाय द वे स्कूटी ही मैंने आखिरी तारीख को खरीदी होती तो ये तो ठीक है, ट्रैवलिंग में डाल दिया था, निकाल दिया, ठीक हो गया। लेकिन किसी तो है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन नाम से 0 लगेगा। तो इसका मतलब है चाहे उसने डेप्रिसिएशन लिख दिया, आपको इस पे गौर करना पड़ेगा कि कब खरीदी गई है। और बाय द वे क्वेश्चन में डेट ही ना दे, फिर आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब एक तो यूं कह सकते हैं जी मैं मान के चलता हूं कि शुरू से खरीदी, और जब मान के चलते हो तो नीचे वर्किंग नोट में लिख दिया करो, और इसके सिर पे भी जैसे यहां पर 1 नंबर वर्किंग नोट डाल के नीचे कैल ये क्या वी आर अज्यूमिंग, हम मान रहे हैं कि दैट दिस स्कूटी वाज परचेज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि शुरुआत में खरीद ली, या वी आर अज्यूमिंग दैट दिस स्कूटी वाज परचेज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, साल के अंत में खरीदी। बीच का तो पंगा लेते ही क्यों? तो बेटा ये था, समझ में आ गया बेटे? तो इसमें अब मैं इसको हटा देता हूं, अब कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में बस। तो ये आपका 30,000 माइनस में है, तो ये माइनस 30,000 है। 1 लाख और 50, 1 लाख और 30, 180, 180 में से 30 गया तो कितना बच गया? 1.5 लाख रुपया बच गया। अब ये इसको एवरेज करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे बच्चे? इसको हम डिवाइड करेंगे 3 के 4 साल के, 4 साल के, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 4 सते 28 और 2 4 पंजे 20 और 2 जीरो हो जाएगी 37,500। और फिर गुडविल इज इक्वल टू आ जाएगा देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 37,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 ईयर्स। बेटा इससे पहले आपको फार्मूला जरूर लिखना पड़ेगा। मैं टाइम बचा रहा हूं लेकिन आप नहीं बचाएंगे। आपको यहां पर पहले फार्मूला लिखेगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हिंदी में लिख लो, हम जानते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स बाय टोटल ऑफ लास्ट सम ईयर्स डिवाइडेड बाय दिस, है ना, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये 0 2 पंजे 10 और 1 2 सते 14 और 1 15 हासिल 1 2 तिया 6 और 1 7 75,000 रुपये हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात? ये लीजिए। तो कैसे करा देखिए, क्या क्या करा हमने आखिरी साल में, क्योंकि 50,000 की चीज गलती से जुड़ी हुई थी, जब उसको निकाला तो खर्चा कम हो गया, खर्चा कम हो गया तो लॉस कम हो गया, है ना, लॉस कम हो गया। और उसके बाद फिर पता चला कि इस पे तो डेप्रिसिएशन लगाना था, तो फिर खर्चा बढ़ गया, तो 10,000 का खर्चा हो गया। ऐसे करके लॉस 30 का रह गया सर। ओके, ठीक है।